हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी जो है पूरी भर जाएगी। तो क्वेश्चन कहने वाला क्या कर रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी, तो 10 मीटर उसका डायमीटर है और 2 मीटर क्या है वो चौड़ी है। क्या है इस टाइप की एक टंकी, बेलनाकार टंकी, जो 2 मीटर क्या है चौड़ी और 10 मीटर क्या है उसकी डायमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, बेलनाकार बाल्टी है ना, बेलनाकार टंकी का व्यास, बेलनाकार बाल्टी नहीं, बेलनाकार टंकी का व्यास, जिसे कैपिटल डी से दिखा देंगे तो वो हमारा 10 मीटर और त्रिज्या क्या हो जाएगी कैपिटल आर इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो बेलनाकार टंकी का व्यास हमारा क्या हो गया ये, और इसकी गहराई और गहराई इसकी कितनी है स्टूडेंट्स, गहराई इस बेलनाकार टंकी की गहराई हमारे पास 2 मीटर है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब आगे कह रहा है कि भाई ये टंकी और इस तरह से एक क्या है, एक पाइप है बेलनाकार, वो भी बेलन के आकार का क्या है पाइप है। ठीक है, उस पाइप का जो व्यास है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है ना, और उसमें जो है पानी जो है 3 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से जो है बह रहा है। ठीक है, इसको देखते पहले तो लिखेंगे पाइप का व्यास, तो स्मॉल डी से करेंगे यानी कि 20 सेंटीमीटर, और इसकी तो त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर है ना। पाइप का व्यास डी स्मॉल डी से क्यों करेंगे, क्योंकि 20 सेंटीमीटर छोटा होता है 10 मीटर से, तो इसीलिए क्या होगा इसका त्रिज्या भी छोटा होगा यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में बदलना चाह रहे तो 100 से डिवाइड देंगे, अब मीटर में हो गया यानी कि 1/10 मीटर। तो क्या हो गया त्रिज्या किसकी, आर बराबर 1/10 मीटर। अब इसने कह रखा कि पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रहा है ना, तो लिखेंगे पाइप में पानी की चाल, पाइप में पानी की चाल 3 किलोमीटर पर आवर्स। इसको मीटर, किलोमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 3 किलोमीटर पर आवर्स को हम 3000 मीटर पर आवर्स से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा डिस्टेंस अपॉन अ टाइम। यहाँ से अगर हम दूरी निकाल लें तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणा समय है ना। यहाँ से अगर हम दूरी निकालना चाहे तो चाल गुणा समय क्या हो गया हमारा, दूरी होता है। ठीक है, सब चीज़ हमने कर ली। अब बहुत ध्यान से देखने की बात क्या है कि किसान जो अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को जो है आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है ना, एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है ना, एक नहर हो रही है तो इस पाइप से इस नहर से जोड़ता है, तो इस पाइप में पानी की चाल जो 3 किलोमीटर पावर से की चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ये इस पाइप से इस बेलनाकार टंकी को जो है जोड़ता है और नहर बह रही है, तो इसमें से कितना पानी जाएगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, उसको पूरी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, तो एक बात तो हमें पता चल गई कि भाई अगर इस पाइप में से अगर इस बेलनाकार टंकी में जो पानी जा रहा है तो इसका आयतन यानी कि पाइप का आयतन बराबर हो जाएगा बेलनाकार टंकी का आयतन है ना, तभी तो हमें समय का पता चलेगा। क्योंकि किसी चीज़, क्योंकि कोई भी चीज़ है, अगर मान लो अगर हमारे पास एक शंकु का क्या है गिलास है और हमारे पास क्या है बेलन का गिलास है ना, शंकु का गिलास में जितना पानी है उसको हम बेलन में डालेंगे तो पानी तो बेलन में उतना ही जाएगा, यानी कि शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन का। यही तो बात कहना चाह रहा हूँ बस। तो ऐसे ही इस पर यहाँ पर जो पाइप का आयतन है वो इस बेलनाकार क्या है पानी, बेलनाकार जो है टंकी का आयतन के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम लिखेंगे पाइप में बहने वाले पानी का आयतन, पाइप में बहने वाले
पानी का आयतन इज इक्वल टू टंकी का आयतन, टंकी का आयतन, है ना। इसका आयतन इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ये पाइप का है, ये टंकी है, इस पाइप का आयतन टंकी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो पाइप का आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, और ये पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाइप जो है छोटा है, उसकी रेडियस जो है छोटी है, क्योंकि सेंटीमीटर में है, यानी कि और 1/10 मीटर है, तो इसलिए छोटा है इससे, किससे, टंकी से। तो पाई से तो एक बार पाई कैंसिल हो जाएगा। आर यहाँ पर क्या है हमारे पास, स्मॉल आर हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, 1/10 देख सकते हैं आप, तो 1/10 की होल स्क्वायर। एच यहाँ पर क्या है, दूरी है। आर यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 मीटर है, क्योंकि टंकी जो है 2 मीटर चौड़ी है। कैलकुलेशन करते हैं तो एच को सिंपल रहने दो, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 2, नीचे 100 जाएगा तो ये 100 इधर आ जाएगा, ठीक है, ओके। एच जो है हमारे पास क्या है, दूरी, एच हमारे पास क्या है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणा समय, 4 गुणा समय, 25 दूनी 50 गुणा, बहुत ध्यान से देखना, एच हमारे पास क्या था, दूरी था भाई, एच हमारे पास दूरी था, तो दूरी था ये, तो दूरी की जगह हम लिख सकते हैं 4 गुणा समय, है ना। एच हमारे पास क्या था, दूरी था, तो दूरी को लिख सकते हैं 4 गुणा समय। तो चाल हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखेंगे, पाइप में पानी की चाल हमारे पास 3 किलोमीटर पर आवर्स, यानी कि समय 3000 मीटर पर आवर्स लिख दिया। तो चाल की जगह हम 3000 मीटर पर आवर्स लिख सकते हैं, इंटू समय। समय तो हमें निकालना है, तो समय को ऐसे रहने देंगे, बराबर 50 गुणा 100 यानी कि 5000। तो सबसे पहली बात, इस आवर्स को मिनट में चेंज करेंगे। पहले 3 जीरो से 3 जीरो कट रहा है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 मीटर पर 1 आवर्स में इसको लिख सकते हैं 1 आवर्स, तो 1 आवर्स में 60 मिनट, 60 मिनट, ठीक है, इंटू समय 5, ठीक है ना, है ना। बिल्कुल बात सही है। तो आप देख रहे होंगे 3000 मीटर पर आवर्स, ठीक है, और समय का क्या होता है, मात्रक, मीटर भी कह लो या सेकंड कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मीटर को लगाएं ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं, अगर लगा लो तो कोई बात नहीं, तो हम लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आर यहाँ पर क्या था, मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, है ना। इधर भी क्या है, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब, तो दोनों की बात सिंपल हो रही है, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वेशन बैलेंस हो रही है, ठीक है, ठीक है। ये मीटर पर आवर्स में चेंज हो गया, ठीक है। तो अब हम 60 मिनट को इधर ले जाएंगे, तो समय बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास स्टूडेंट्स, 5 इंटू 60 मिनट अपॉन में 3 से 60 कर रहा है 20 बार में, तो यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि समय कितना आ जाएगा हमारे पास, 100 मिनट। समय हमारे पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 100 मिनट, है ना। समय कितना आ जाएगा, 100 मिनट। इस तरह क्या होगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार और समझ लेते हैं। किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी बेलनाकार टंकी को जो आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। तो इस पानी में, ये पाइप में पानी 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से भरा है, तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगी। तो हमने क्या करा, टंकी का व्यास हमारे पास क्या था, 10 मीटर, यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया, आर बराबर 5 मीटर, गहराई इसकी 2 मीटर है तो लिख दिया। पाइप का व्यास हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 10 सेंटीमीटर, है ना। इस पाइप की बात करें तो इसको मीटर में बदला तो 1/10 आ जाएगा। अब पाइप में जो चाल, पानी की चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर्स है, तो इसको हमें मीटर में बदला तो 3000 मीटर पर आवर्स आ जाएगा। चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, यानी कि दूरी यहाँ से कितना होगा, 4 गुना समय, ठीक है। अब मैंने कहा कि यहाँ से इसमें पानी इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका आयतन इसके बराबर हो जाएगा, तो इसका आयतन में इसके आयतन के बराबर दिखा दे, पाई से पाई कैंसिल हो गया। स्मॉल आर की वैल्यू रखी, कैपिटल ये स्मॉल एच की वैल्यू है नहीं, तो निकाल के रखेंगे। तो इसकी वैल्यू 1/10 है, इसको ऐसे रहने दो, जिसकी वैल्यू है हमने डाल दिया। बाकी यहाँ पे एच का जो कंसेप्ट है वो एच हमारे पास क्या था, दूरी था, दूरी बराबर क्या था, 4 गुना समय। चाल हमारे पास पड़ी थी, तो चाल की वैल्यू मैंने रख दी मीटर पर आवर्स इंटू समय, है ना। तो ये 3000 था, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 3 बट्टा ये 1 आवर्स को हमने 60 मिनट में बदल लिया, तो इस 60 को इधर ले गए 5 के पास,
और नीचे 3 को लिया, 3 से 60 को काटा 20 बार में, 20 पंजे 100, यानी कि समय हमारे पास कितना है 100 मीटर, तो 100 मिनट, सॉरी समय हमारे पास कितना है 100 मिनट। आंसर चेक कर सकते हैं एनसेट में, आपको बिल्कुल ऐसे मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट प्लीज पॉज वीडियो, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।